हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो 17 फरवरी का पेपर है, उसी के रिगार्डिंग में बताने वाला हूँ। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, तब क्या करना है, आप एक सिंगल वीडियो देखकर जो है ना 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। आप कितना 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। 20 मार्क्स इंटरनल होता है। उससे पहले देखिए हूबहू पेपर मैं आपको लाया हूँ। देखिए सेट 2 का है, क्यूपी क्वेश्चन पेपर कोड रहता है, यहाँ बार कोड रहता है, रोल नंबर आपको यहाँ लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। सीरीज दिया रहता है, क्लियर। ऐसा ही देखने को हूबहू मिलेगा, ठीक है। चलो देखो स्टैंडर्ड का पेपर है, क्या है स्टैंडर्ड का, तो बेसिक वालों को भी हेल्पफुल होगा। टाइम 3 आवर्स है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 स्टैंडर्ड से। चलिए देखिए सवाल पे आते हैं। इस तरह इंस्ट्रक्शन हो वो हिंदी में रहता है और इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है। 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। देखिए एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 5 सेक्शंस होता है ABCD। सेक्शन ए MCQ होते हैं, ठीक है। 1 से 18 तक का MCQ होता है, 4 ऑप्शन होता है, और 19-20 नंबर असर्शन रीजन का होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका एक भी गलती नहीं होना चाहिए। सेक्शन बी की बात कर ले तो 21 से 26 तक 25 तक रहता है। 21 से 25 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं हम लोग। सेक्शन सी का जो है 26 नंबर से लेकर 31 तक 3 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 32 से 35 लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स का होता है। सेक्शन ई में जो है ना 3 सवाल रहते हैं, 36 to 38 केस स्टडी बेस्ड रहता है, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवालों पे आते हैं। देखिए पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा है। मैं MCQ के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। एक वीडियो देखो और मार्क्स लाओ बहुत ज्यादा, है ना। चलो देखो ध्यान दो। पहला सवाल क्या है, दिख रहा होगा। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, मैंने बता दिया। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना। कह रहा है an AP start with positive fractions and every alternate term, एक छोड़कर एक, ठीक है, is an integer है। if the sum of first 11 terms is 33 then fourth term, देखिए A से 11 का वैल्यू आपके पास दिया गया है 33, ठीक है मेरे दोस्त। तो एसएन का फार्मूला पढ़े होंगे, है ना। नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। n/2 क्या होता है एसएन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। लंबा वाला होता है, एक छोटा वाला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ से वैल्यू आप सोल्व करिएगा, करना है। वैल्यू रख दीजिए, n का वैल्यू 11, तो यहाँ a प्लस 5d जो आ जाएगा, इसका वैल्यू a प्लस 5d का वैल्यू आ जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए हमको निकालना है फोर्थ टर्म, यानी T4 निकालना है, A4 जो भी बोलिए, T4 वाट। और कह रहा है कि AP स्टार्ट विथ पॉजिटिव फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इस केसेज में हम लोग जो है ना दोनों का वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, यानी a प्लस 3d का वैल्यू आपको चाहिए, a प्लस 3d का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इसका वैल्यू चाहिए a प्लस 3d का। तो देखिए ए और डी दोनों हाफ हाफ मान लीजिए। यहाँ से क्या कंसीडर कर लेना है, हाफ कंसीडर कर लेना है। क्या करना है, ए को भी हाफ रखिए, डी को भी 1/2 रख दीजिए, ठीक है ना। यानी 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसका वैल्यू यानी ए का आपका वैल्यू कितना 1/2 रख लेना है, डी का वैल्यू भी 1/2 रखना है, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा था पॉजिटिव फ्रैक्शन में वैल्यू लेकर चेक कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल भी खूबसूरत सा है, ठीक है ना, छोटा सा प्यारा सा।
करा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -12 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर कर दीजिए -12 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 144 +25 बोले तो 169। ठीक है ना, 169 यानी 13 हो गया। ठीक है, 13, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, 13 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। साथ ही साथ आप सबों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे ज्यादा आप सबों को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप लोग एग्जाम में फोड़ कर आइएगा। चलिए तीसरा सवाल फोड़ते हैं अभी, है ना, और बहुत फोड़ेंगे हम लोग। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, देखिए इस तरह का फोटो मैंने बना रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहा है कि BC जो है यहाँ B और C हो गया। ठीक है, यहाँ पे A हो गया। कह रहा है D BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC पूरा बड़ा वाला और BD और E है कहीं पे। ठीक है, BDE कहीं पे इस तरह होगा, मान लो यहाँ पे E। ठीक है, ये छोटा सा, तब पूरा देखो बड़ा का जब भी इस तरह का कंडीशन हो ना, तो बड़ा वाला हमेशा क्या है, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका आधा हो रहा है, दिख रहा है, आधा हो जा रहा है तो बड़ा है। ABC पूछ रहा है, ABC का 4 होगा, बड़ा है। रेशियो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे होगा समझना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, आधा हो जाएगा S1BD का, आधा हो जाएगा BC, इसी के कारण 4:1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, क्लियर हो गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि रेशियो ऑफ साइड्स निकालिएगा दोनों का, S1:S2 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका BC/BD। ठीक है मेरे दोस्त, BC और BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, BD को लिख सकते हैं हाफ BC, है ना, BC/2 लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर चला गया, BC मर गया, यानी 2 आ गया है। ठीक है, एरिया क्या होता है पता है ना, एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड ही मेन है, साइड का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4:1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 3 का B हो गया। देखिए यहाँ मार्क कर देता हूँ, ध्यान देना है, एकदम रट्टा मार लो, कुछ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ो, मजे से रहो। चौथा सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कंसीडर द डेटा दिया गया है ना, 65 85 फ्रीक्वेंसी है, 45। कह रहा है पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है भाई, और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दिख रहा है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है ना, देखिए तो आपको CF पहले निकाल लेना है। CF देखिए 4 है तो 4 रहेगा, है ना, 65 85 इस तरह से दिया गया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं, यहाँ से हम लोग को निकाल लेना है ना। पहले CF निकाल लीजिए, CF निकाल लेना है हम लोग, तो 4 ऐसा ही रहेगा, है ना, 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, और इस तरह से आप निकालिए ऐड कर करके। ठीक है ना, निकालने के बाद n निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी का सम हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को सम देखने के बाद जो है, यहाँ से पहला काम आपको क्या करना है ना, CF निकाल लेना है। तो 4 हो गया, 9 हो गया, और 13 जोड़ दीजिए, 22 हो गया। ठीक है, उसमें 20 जोड़ दीजिए, 42 हो गया। उसके बाद 14 जोड़िए, 56 हो गया। ठीक है, 7 जोड़ दीजिएगा, 63 में 4 जोड़िएगा, 67 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू पता चल गया आपको, 67 आएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी जोड़िएगा 67 आएगा।
अब करना क्या है, n/2 निकाल लेना है 67/2 करके, यानी 33.5। अब इसमें देख लेना है ना, 33 से ज़्यादा देख लेना है हम लोग को कौन सा है। थोड़ा सा ज़्यादा देख लीजिए तो 42 है, ठीक है, यानी 125 हो गया। क्या हो गया, 125 हो गया। मीडियन क्लास है ना जी 125, तो मीडियन क्लास 125 मॉडल निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीडियन क्लास निकल गया 125। मीडियन क्लास का क्या कह रहा है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, यानी 145 लेना है इसका, ले लिए मीडियन क्लास का। अब मोड क्या होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है, इसका 125 और 145 देखिए डायरेक्ट मिल गया, यहाँ घटा देना 145 में से आपको घटा देना है 125, तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 20 आंसर हो गया, ठीक है। खाली CF निकाल के डिसाइड कर लेना। चलिए 5वां सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है। क्या कर रहा है, ध्यान देना है आपको। चलो ध्यान दो। कह रहा है द लिस्ट ऑफ प्राइसेज ऑफ वेरियस क्लोथिंग आइटम्स गिवन है, AP x-7 है, x-2 है और x+3। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 15th आइटम। 15वां आइटम का पूछा जा रहा है, क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, 3 टर्म AP में होता है, तब ध्यान देना है आपको, है ना। 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, 2 इंटू x-2 इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी x-7 और प्लस x+3, ठीक है। चलो x+3, चलिए अब क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके x निकाल लो, 2x-4 इक्वल टू हो जाएगा 2x, है ना। देखिए यहाँ तो सारा x+7 2x-2, ठीक है। आगे से करते हैं हम लोग, 2x-4 हो गया, इधर हो जाएगा 2x-4, ठीक है ना। पूरे कट जा रहा है, दिख रहा है, कुछ वैल्यू ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ एरर है। अब 5वां सवाल देखा जाए, है ना, 5वां सवाल इम्पोर्टेंट है, थोड़ा AP का सवाल है, ध्यान देना है आपको। करना क्या है, ध्यान देना है। देखिए 3 टर्म दिया हुआ है, तो पहले D निकाल लीजिए, ठीक है ना, D निकाल लेते हैं। क्या होता है जी, दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटा दो, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, x-2 और माइनस x-7 करेंगे हम लोग, तो x-2 माइनस x+7, यानी D का वैल्यू 5 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये आपको पता है x-7 है, ये कितना है, x-7 है। अब निकालना है हम लोग को 15 टर्म, यानी ये 15 निकालना है, ठीक है, यानी ये +14D होता है। देख लीजिए ये कितना है, ये -7 हो गया, D है 14×5 = 70 में से 7 चला गया, 63 बच गया, यानी x+63 आ जाए, ठीक है। D ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x+1 का होल क्यूब और है 4 - x का होल क्यूब, ठीक है, दिख रहा है 4 - x + x कैंसिल हो जाएगा जी, a+b का होल क्यूब पे तोड़िएगा, है ना। क्या करना है, तोड़ना है, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तोड़ने के बाद हम लोग को आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो 3x² तोड़िएगा खुद से, प्लस 3x² + 4x और -3 = 0 आ जाएगा, ठीक है ना। x³ कैंसिल हो जाएगा, 3x² + 4x - 3। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो आपको पता है D = होता है b² - 4ac, ठीक है। b बोले तो 4 का स्क्वायर, -4 × a हो गया, 3 हो गया, c हो गया -3। अब 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16 और प्लस में निकाल लीजिए, 4 3 12, 3 जा 36,
ठीक है, जोड़ दीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ वो बताना है आपको, है ना। 6 6 12 हो गया, यानी 52 इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो। आगे कह रहा है 7 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, कह रहा है एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यही पूछा जा रहा है सवाल में। 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाए, है ना। लग रहा है बढ़ रहा है, 3 प्लस 3 रूट 2, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करके तो आगे लिखेंगे अगला टर्म जो हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा टर्म पूछा जा रहा है। पहला टर्म 3 है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म निकालना है हमको, है ना। क्या करना है, पांचवा टर्म निकालना है एपी का। क्या करना है, पांचवा टर्म निकाल लेना है। तो देखिए T5 क्या होता है, ए प्लस 4D होता है ना, ए प्लस 4D होता है। अब ए कितना है, 3 हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 लिख दीजिए, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दूसरा टर्म पहला घटाइएगा तो रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो गया। देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, आसान सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। वैल्यू पूछ रहा है x प्लस 2y 9 है, और देखिए द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस 2y 9 है, 2x माइनस y 8। जब भी इस तरह का सवाल हो ना, तो देख लीजिए कौन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बनाना नहीं है। तो x5 y2, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख लेते हैं, चेक करते हैं। x के जगह 5 रख लेते हैं, 5 प्लस 2y 4, 9 आ गया। इसमें चेक कर लो, 10 में से 2 गया 8, सही है। ठीक है, यानी x का वैल्यू आपके पास 5 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। हमेशा डी से चलिएगा, डी चेक करिए फिर सी चेक करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 9 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 9 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्या करना है, ध्यान देना है। कह रहा है इन द गिवन फिगर एबीसी ट्रायंगल है, वर्टिसेज दे दिया है आपको। ठीक है ना, पता करना है कौन सा ट्रायंगल होगा। तो देखिए ए बी निकालिए, पहले डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी निकालिए, फिर सी ए निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए ए बी निकालिएगा तो 2 में से 2 0 हो गया, 6 में से 4 यानी 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह बी सी भी निकालिएगा तो 2a यूनिट्स आएगा, सी ए भी 2 आएगा, यानी तीनों साइड बराबर आ गया, बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, फार्मूला है डिस्टेंस का पता, रूट अंदर लिख देता हूँ। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, AB 6 है, AC 8 है और AD बाइसेक्टर है, एंगल है। देन रेशियो पूछा जा रहा है किसका, BD रेशियो DC क्या होगा, सोचो। आपको बताना है 10 नंबर का सही जवाब क्या होगा। ठीक है ना, ABC ट्रायंगल है, AB और AC दे दिया गया है। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है AD बाइसेक्टर है, A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, AB आपके पास 6 हो गया, AC हो गया 8। ठीक है ना, AD बाइसेक्टर है, एंगल A का AD यहाँ से खींच लीजिए। ठीक है, अब BD का रेशियो पूछा जा रहा है, BD और CD, ये वाला रेशियो कितना होगा, ये और। ठीक है, तो देखिए BD बाई DC का रेशियो पूछा जा रहा है, BD बाई, तो देखिए 6 है ना, तो ये आधा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3:4 हो गया, 3:4 हो गया BD और DC का, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ, ठीक है,
चलो अगला सवाल कोऑर्डिनेट का है, ध्यान देना है। क्या करना है आपको, ध्यान देना है। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 65 एंड -4 और 3। देखिए क्या इक्विडिस्टेंस है ना, यहाँ डायग्राम में बता रहा हूँ, ध्यान देना है। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। यानी P मान लीजिए वाई एक्सिस में x 0 होता है, यानी 0 y लेना है आपको, ठीक है। 6 और 5 हो गया, ये मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक है। -4 और 3। आगे देखिए अब करना इक्वी डिस्टेंस है, दोनों बराबर है। आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, P = PB। सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y का वैल्यू 9, यानी 09 इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 12 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। 12 नंबर, ठीक है ना। 12 नंबर में कह रहा है कि द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होगा, पूछा जा रहा। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टिसेज A 2 3 B 6 7 एंड C दिया गया है 8 3, ठीक है। मिड पॉइंट से निकाल लेना है हम लोग को, है ना। देखिए कोई भी क्वाड्रेटरल है इस तरह, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा यहाँ से, ठीक है। देखिए मैं एक निकाल रहा हूँ, मान लो A है, यहाँ B है, C है, D है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट है 2 3, क्या है 2 3। C का बता दीजिए 8 और 3, ठीक है ना। D का पता ही नहीं, D निकालना है हम लोग को, है x और y मान लेते हैं। B पता है कितना है 6 7, कितना है 6 7, ठीक है। तो देखो 6 + x बाई 2 = 5 हो जाएगा, इधर वाला निकाल लिया। 8 2 10 का 5 बराबर हो जाएगा, क्या मैंने बोला 6 + x शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, 6 + x बाई 2 = 5 हो गया, ठीक है। क्या है 8 2 10, इसका निकल गया 5, 6 का आधा 3 हो गया, 5 3 आ गया, है ना। यहाँ से x निकाल लेंगे हम लोग, 10 में से 6 गया, 4 बच गया, कितना आ गया 4 और -1 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन, ठीक है। x यहाँ निकाल, y के लिए क्या करेंगे 7 + y बाई 2 = 3, 6 में से चला गया 7, -1 बच गया, C ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा आगे अब हम आते हैं 13 नंबर सवाल पे। कितना नंबर, 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल में अब 14 नंबर सवाल जो है ध्यान देना है। 13 नंबर, कितने नंबर, 13 नंबर कह रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम, ध्यान दीजिए 13 नंबर कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स 8:27, देन रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें क्या है, रेडियस का रेशियो निकाल लीजिए। तो रेडियस का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई r3, ठीक है। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 यानी 8 का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का r निकालिएगा तो 2 का q ही है, 8 है ना, और ये 3 का q है, तो रेडियस का रेशियो 2:3 आ गया। अब हम लोग को सरफेस एरिया का स्क्वायर निकालना है। देखिए यहाँ से इसको स्क्वायर कर दो तो 4:9 आ जाएगा। हलवा सवाल है, ठीक है। कहाँ पे है, डी ऑप्शन करेक्ट। जब भी वॉल्यूम से रेडियस आना होगा क्यूब रूट ले लीजिए, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब, फिर एरिया निकालना है, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस सवाल का सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इस साइन अल्फा √3/2 है, कॉस बीटा 0 है, तो बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। देखो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। साइन अल्फा है √3/2, ठीक है। अब साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन अल्फा = साइन 60 डिग्री का, है ना। साइन साइन मर गया, अल्फा 60 डिग्री आ गया। बीटा कॉस बीटा 0 दिया है, यहाँ निकाल लेते हैं, कॉस बीटा = 0, यानी कॉस बीटा = हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 91।
कॉस कॉस कट गया, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, है ना। अल्फा आ गया 60 डिग्री, अब बीटा आ गया 90 डिग्री। तो 90 में 60 घटा दीजिए, है ना, 90 माइनस 60, तो 30 डिग्री इस सवाल का सही जवाब है, 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलो 15वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना। कह रहा है इफ वन कार्ड drawn random pack of 52 the probability of card drawn either red और a queen, ठीक है, either red और queen होना चाहिए, रेड और क्यून। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए क्यून क्या होता है, 4 होता है। क्यून कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्यून 4 होते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जो है कह रहा है कि आइदर रेड और क्यून ड्रॉन, आइदर रेड और क्यून, ठीक है, यानी और है तो यूनियन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ क्यू जो है 4 हो गया। कितना हो गया, नंबर ऑफ क्यू 4 हो गया। देखिए ध्यान देना है आपको, आइदर कह दिया है ना, आइदर कह दिया है और एक क्यून, दोनों पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना बनाने वक्त। देखो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ, जब भी पूछे आइदर का तो नंबर ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन क्यून। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जो है मेरे पास कितना है, चलिए बताइए, फेवर बटा, है ना, 26 रेड होता है, टोटल 52 हो गया, प्लस क्यून 4/52 हो गया, माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन हो गया, है ना, 2 हो गया। अब भाई 52 घटा देंगे, सोल्व करेंगे हम लोग, है ना, सोल्व कर देंगे तब आ जाएगा 28/52, 28/52। इसको काट कुट करिएगा तो 7/13 आ जाएगा, 7/13 इस सवाल का सही ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, 7/13, 15 का सही जवाब क्या हो गया, डी हो गया। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल 16 नंबर क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है, ध्यान से। अब देख लेते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल, कौन सा नंबर देखते हैं, 16 नंबर सवाल देखते हैं ना। देखिए अच्छा सवाल है, कह रहा है कि अक्षर ड्रू ए रेड कार्ड, ए कार्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन टू बी रेड और ए ब्लैक। ठीक है, व्हाट हैपन पूछा जा रहा है, इसमें निकालना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है, रेड और ब्लैक कार्ड्स प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लग रहा है श्योर इवेंट। कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट होगा। ऑप्शन देखिए, श्योर इवेंट का 1 होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना, हम लोग पॉसिबल आउटकम से यहाँ मिल सकता है, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल स्टैटिस्टिक्स का है, इंपॉर्टेंट है। करा इंफॉर्मेशन एजेज ऑफ द शिवालिक पब्लिक स्कूल, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पूछा जा रहा है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 17 नंबर का जवाब दीजिए। ठीक है ना, 17 नंबर का जवाब देना है। कह रहा है कि अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का क्या होगा वो आपको बताना है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, लोअर लिमिट को, है ना, लोअर लिमिट को चेंज कर दीजिएगा, है ना, 0.5 कम करना है लोअर को, और अपर को 0.5 बढ़ाना है। तो मॉडल क्लास पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा रहा है, मॉडल क्लास। तो देख लीजिए फ्रीक्वेंसी 10 है, सबसे जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, 15 का, यानी 11.5 और ये हो जाएगा 17.5।
पूछ क्या रहा है जी कि अपर लिमिट क्या होगा, यानी 17.5 इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक पकड़ लिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, आसान सवाल था। अब हम आते हैं 18 नंबर सवाल पे। कैसा सवाल? 18 नंबर सवाल पे क्या कह रहा है? अब 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, अच्छा सवाल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन द फिगर पीटी टेंजेंट, दिख रहा है पीटी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। सी पे सर्कल पे टच कर रहा है, वो इज द सरकम सेंटर, सरकमफ्रेंस, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, ये एंगल ए सी पी दिख रहा है, ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी, ये वाला एंगल पूरा जो है 118 डिग्री है, 118 डिग्री है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 180 में से घटा देना है आपको, 180 में से घटा दीजिए 118 डिग्री, यानी 62 इस सही का सही जवाब हो जाएगा। 62 डिग्री है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आगे देखिए, अभी थोड़ा सा और करना है। 62 डिग्री आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसका डबल कर दीजिए, 62 का डबल करना है तो 124 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 124 को 180 में से घटा दीजिए, ठीक है। 180 में से 124 को घटाइए, कितना आ रहा है, अब बताइए। 56 आ गया है ना। अब 56 का 2 भाग करना, एंगल ए निकाल दिया मैंने, 28 हो जाएगा इस सही जवाब, ठीक है। यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल असर्शन रीजन का है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। अब असर्शन रीजन के सवाल को देख लेते हैं 19 और 20 नंबर, ठीक है। देखिए 19 में क्या बोला जा रहा है कि P एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। इस तरह से सेंटर O है, PA और PB दो गो टेंजेंट है, टेंजेंट मान लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे P मान रहा हूँ, यहाँ पे A, यहाँ पे B, ठीक है। आगे देखिए, वो सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर है। ट्रायंगल AOB दिख रहा है, AOB, ए वाला कितना है, 110 डिग्री है। तो एंगल APB पूछा जा रहा है, APB कितना होगा, ए वाला एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 90 होता है, ये भी 90 हो गया, ठीक है। जोड़ लीजिए, 90 90 180, 180 हो गया, 110 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 290, और 360 में घटा दीजिए, 360 में घटा दीजिए, 0 हो गया। 70 डिग्री आ रहा है ना जी, 70 डिग्री, और ये कह रहा है 90 डिग्री आएगा, गलत। तो असर्शन क्या हो गया जी, गलत हो गया, ठीक है ना। रीजन क्या, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, हाँ ये दोनों लेंथ इक्वल होता है। तो ए हो गया गलत, आर हो गया सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 19 नंबर का डी फॉर दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आर इमेजिनरी, डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 माइनस कितना आ जाएगा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का 8, सही बात है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है, इमेजिनरी तो सही हो गया। डी बी स्क्वायर लेस देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इमेजिनरी, हाँ दोनों सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ए4 देखो, एक आराध्या बोल रहा है ना, A4 अपना बिहार, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखिए सेक्शन ए मैंने कंप्लीट कर दिया, 20 सवाल, ठीक है ना। हर एक चैप्टर से लगभग में मैंने कवर करने का कोशिश किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सारा सवाल हूबहू लड़ने का पूरा उम्मीद है, ठीक है, लड़ेगा ही एकदम। आप देखिए सेक्शन बी में
5 सवाल बनाना है आपको, 2 नंबर्स का होता है, टोटल 10 में। दिस सेक्शन कंसिस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, देखिए इसका आंसर मैंने आपको, जाइएगा सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे और पोस्ट में सबका आंसर मैं वहां लोड कर दूंगा। ठीक है ना। देखिए, ए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एट द पी क्यू रेस्पेक्टिवली, if 2 minus 5 is मिड पॉइंट पी क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। और में दिया रहता है कोई एक बनाना है, कराइव द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए माइनस 3 1 बी 0 माइनस 2 एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज ओरिजिन है, तो कैलकुलेट करना है वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। करा एक्सप्लेन वाई 3 5 7 9 11 प्लस 11 कंपोजिट नंबर, और में HCF निकालना है। दोनों में जो आसान लगे वो बनाना है आपको। ठीक है, देखिए सवाल को खुद से पढ़ना है। देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। झट से वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सारा, देखिए टिर्गो का सवाल भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 60 √3/2 tan 60 √3। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखिए इस तरह का सवाल आ सकता है। इफ कहेगा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कुछ नहीं, हलवा सवाल है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो यहाँ ये कह रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा, बी का -1 हो गया, सी का 1 हो गया, कट गया 1 इस सवाल का सही जवाब। तो इस तरह एक्स्ट्रा सवाल आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आएगा। चलो देखो सेक्शन सी में आपका, सेक्शन सी में जो है ना 6 सवाल होते हैं 3 मार्क्स का, यानी 18 मार्क्स का। देखिए 26 का रहा है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर देन शो दैट रूट p इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एकदम आइवे करेगा, फिक्स है। देखिए अगला सवाल, इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं, सारा चैप्टर से है कवर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल 31 है, ग्राफ का। कैसा है, कह रहा है सोल्व द फ्लोइंग ग्राफ, 2x प्लस वाई 5 है, 4x माइनस 7 है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फिर जहाँ मीट करेगा दोनों पॉइंट, वहां पे इस पॉइंट को मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। और वाला भी दिया गया, कोई एक बनाना है आपको। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन डी वाला। डी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 4 सवाल 5 नंबर का, 20 नंबर आता है, इससे 20 मार्क्स का। देखिए यहाँ क्वेश्चंस दिया गया, और वाला यहाँ है। ठीक है ना, कोई एक बनाना है आपको, ऊपर वाला बनाइए नहीं तो नीचे वाला। ठीक है, चलिए आगे कॉपी में देखिए, अगर गलत भी हो जाए तो उसको कट कुट नहीं करना है, छोड़ देना है वैसा ही, छोटा सा ऐसे कट करना है। 33 में देखिए ये वाला सवाल दिया गया, और वाला ये। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, जो आसान लगे उसको सोल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर सवाल में आइसक्रीम है, क्या है जी, फेमस सवाल है ये। आइसक्रीम है, इस सिलेंडर में डालना है, तो पूछा जा रहा है कितना आइसक्रीम डलाएगा। ठीक है ना, चलो हाँ, तो इस तरह का आप इन्हें कहेंगे कि 35 35.5 आइसक्रीम डलाएगा, 100 आइसक्रीम डलाएगा, 105। तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेना है, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, 105 हो गया, इन्हें पॉइंट में नहीं आइसक्रीम डाला जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल 35 का आसान है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला पूछा जा रहा है। उसके नीचे और है, कोई एक बना लेना है। इसमें मीन और मोड दोनों पूछ दिया। अब हम लोग सेक्शन ई में पढ़ गए। सेक्शन ई में पता है आपको, नहीं है तो जान लीजिए। सेक्शन ई में केस स्टडी होता है, कुछ भी उठा के दे देता है। ठीक है ना, 36 नंबर सवाल यहाँ पढ़ना है। इंफॉर्मेशन देखिए दे दिया है डायग्राम, इससे सवाल आपको 3 सवाल करना है, दिख रहा होगा। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन सब दे दिया है, और यहाँ सवाल आपके दिया गया है, उसी का जवाब देना है खोज खोज के। चलो अगला देखिए 37 में भी देखिए आसान सवाल है, इस तरह से डिजाइन किया गया है।
ठीक है ना। इसमें देखिए इसका कोऑर्डिनेट पहले निकाल लीजिए। दो यहाँ पे दिया गया है ना, राधा है और कौन है जी, राधा है और प्रीत। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, सब बिल्कुल बहुत आसान होता है। यहाँ देखिए मैं एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ देखिए सी के लिए और दिया गया है आपको, ठीक है ना। सी में दो ऑप्शन है, कोई एक बना लीजिए। ए भी तो बनाना ही बनाना है, सी में कोई एक बनाना है। सी का लिखिएगा ना, अगर बना रहे हैं सी का, और तो यहाँ और ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखिए 37 नंबर है। क्या है 37 नंबर, करा द प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड पीएम, इस तरह से दिया गया है आपको। 3 सवाल यहाँ, तीनों का जवाब देना है। 37 हो गया, ठीक है ना। 37 दो बार हो गया, 38 है एक्चुअल में। क्या है, इसको 38 कर लीजिए, ठीक है। नंबरिंग पे नहीं जाना है। इस तरह से मैंने पूरा करवा दिया, ठीक है ना। क्या करवाया, पूरा मैंने करवा दिया। और सुन लीजिए क्या करना है, और थोड़ी सी बातों को सुनना है आपको। क्या करना है, देखिए मैंने तिरंगा सीरीज चलाया है चैप्टर वाइज, ठीक है, उसको जाकर देख लीजिए। क्या करना है, सक्सेस अभ्यास प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th मैथ टाइप करना है, क्लास है ना, मैथ्स क्लास 10th टाइप कर लीजिएगा। और उसमें तिरंगा सीरीज मैंने रियल नंबर, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, सारा का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया है, पूरा लिख लिख के बताया। उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।